राष्ट्रीय त्यौहार है और ये साल 15 अगस्त पे आपके आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। इसके उपलक्ष्य में एक आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा बरस है, ये 23 तक चलेगा वो। और उसके तहत 75 वर्ष चूँकि हो रहे हैं तो 75 ज़िलों का चयन किया गया था, उनमें आपका ज़िला भी एक है, ये भी बड़े गर्व की बात है। उसके अतिरिक्त उसी में कन्वर्जेंस के साथ, क्योंकि इस बार 75वां वर्ष पूरा होने पे आयोजन है, तो इसको और विशेष बनाने के लिए भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने इसको एक पर्व के रूप में मनाने का फैसला किया, जो दुनिया में एकमात्र शायद ऐसा उदाहरण होगा जहां पूरे देश का एक एक नागरिक बड़े गर्व के साथ अपने घर पे एक झंडा फहराएगा और ये संदेश जाएगा कि हम लोग कितने राष्ट्रभक्त और कितने देश प्रेमी हैं। राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिज्म की भावना इससे आएगी और हमें अपने मुल्क के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने नागरिकों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होगा। मैंने एक अपील जारी की थी, आज मैंने आपके मार्फत फिर कह रहा हूँ, इसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे सब लोग और झंडे उपलब्ध हमारे द्वारा करवाए जाएंगे। हम बाहर से ख़रीद के उनको मंगवा रहे हैं और सेल पॉइंट्स जगह जगह पे हम बना रहे हैं जहाँ से लोग इन झंडों को ले सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि चूँकि भारत दुनिया में एकमात्र होगा ऐसा, तो हरियाणा भी पूरे देश में प्रथम रहना चाहिए और रोहतक पूरे प्रदेश में प्रथम रहना चाहिए, ऐसी चेष्टा है और ये सबके सहयोग से और मेल जोल से पूरा होगा। मैं एक और अपील करना चाहता हूँ कि झंडे के लिए एक फ्लैग कोड है जिसको ध्वज संहिता कहते हैं, उसमें सारी बातें हैं कि किस प्रकार झंडे को फहराना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स उसमें सारी हैं। कोई बहुत ही फिज़िक्स केमिस्ट्री टाइप टफ सब्जेक्ट वाली बात नहीं उसमें सीखने की। मेन लब्बो लबाब उसका यही है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए कि वो टेढ़ा मेढ़ा टंगा हुआ है या वो कटा फटा हुआ है या वो डिसकलर्ड है या वो भीग की उसकी गांठ बन गई है या वो ज़मीन पे गिर गया, पैरों में लोग कोई रौंद रहे हैं, या वो जो स्टाफ है झंडे का स्टाफ या जिसको पोल या जो स्टिक जिसको कहते हैं वो उस पे वो आधे पे ही फहराया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फुल मास्ट पे वो झंडा रहना चाहिए, हर घर पे रहना चाहिए पूरे सम्मान के साथ, उसका अनादर किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। ये भी मेरी लोगों से अपील है। जी 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 बिल्कुल। और 1 तारीख से प्रोग्राम्स भी लॉन्च हो गए हैं हमारे, जिसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों में और पंचायती विभाग अपने अदारों में, हेल्थ वाले अपने अपने ऑफिसेज़ में, नगर निगम वाले अपने दायरे में, सब लोग, फॉरेस्ट वाले जैसे प्लांटेशंस वगैरह, और कोई कल्चरल प्रोग्राम्स भी, गोष्ठियाँ, सेमिनार, साइकिल यात्रा, पद यात्रा, प्रभात फेरी, ये सब टाइप की चीज़ें शुरू हो गई हैं। और डीपीआर की वैन्स भी घूम रही हैं पब्लिसिटी के लिए। अखबारों में भी हमने प्रचार के माध्यम, उसके अलावा भी जितने भी हैं उनके मार्फत भी हम लोगों तक पहुँचे हैं। और 13, 14, 15 3 दिन हर घर पे, हर बिल्डिंग पे, चाहे वो दुकान है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे मकान है, चाहे दफ्तर है, चाहे यूनिवर्सिटी और जो भी, वहाँ हर जगह पे ध्वज फहराया जाएगा 3 दिन तक। और उससे पहले ये ध्वज को लोग ले लेंगे, उसका वितरण पूरा हो जाएगा। मेरे ख्याल से 10-11 तारीख तक ये काम हम पूरा कर लेंगे। और रूरल सेक्टर में भी, अर्बन सेक्टर में भी, म्यूनिसिपल दफ्तरों में, बीडीओज़ के दफ्तरों में, स्कूलों में, आंगनवाड़ी सेंटरों में और पीडीएस शॉप्स जो हैं हमारी, राशन डेपो जिसको बोलते हैं, उनमें ये उपलब्ध रहेंगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने आज ये सेल पॉइंट का उद्घाटन कर दिया है अपने इलाके में और डीएफएससी ने भी पीडीएस शॉप्स में आज सभी सेल पॉइंट्स का उद्घाटन कर दिया है। और कल पंचायत विभाग अपने अपने दायरे में सेल पॉइंट्स का उद्घाटन कर देंगे विधिवत रूप से। और झंडों की खेप हमारे पास 2 आ चुकी हैं और पाइपलाइन में हैं, तो उनको हम अपने सभी अधिकारियों के मार्फत उनका वितरण करवाएंगे। और सभी प्रकार की गतिविधियाँ, चाहे वो प्लांटेशंस हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, चाहे जागरूकता कार्यक्रम हैं, चाहे विचार गोष्ठियाँ हैं, वो सब चीज़ें लोगों को जागरूक करने के लिए, एक जज्बा, एक अलख जगाने के लिए कि हर व्यक्ति को अपने देश के साथ प्रेम होना चाहिए
और समाज के उत्थान के लिए उसके मन में जज्बा होना चाहिए और उसको इस बात का घमंड और गर्व होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक है और इस तिरंगे को फहराने का अधिकारी है।